लेसन 8 है ऊष्मा, अवधारणा, मापन तथा स्थानांतरण, हीट कॉन्सेप्ट, मेजरमेंट एंड ट्रांसफर। ट्रांसफर स्थानांतरण। तो क्या होता है, प्रश्न फर्स्ट है कि ऊष्मा से आप क्या समझते हैं? ऊष्मा से संबंधित तत्व क्या हैं? ताप, टेम्परेचर। ताप किसी वस्तु के ठंडे होने या गर्म होने का बोध कराता है, अर्थात किसी वस्तु के ठंडी या गर्मी का मापन उस वस्तु का ताप कहलाता है। ताप के कारण ही वस्तुओं में ऊष्मीय ऊर्जा का उच्च ताप से निम्न ताप की ओर स्थानांतरण होती है। वस्तुओं का ताप पदार्थ की प्रकृति तथा वस्तु में ऊष्मा की मात्रा पर निर्भर करती है। ऊष्मा हीट। दो वस्तुओं में रूपांतरण के कारण एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने वाली ऊर्जा ऊष्मा कहलाती है। यानी ऊष्मा क्या कहलाती है? यानी एक वस्तु से दूसरे वस्तु में ऊर्जा जब पहुंचती है तो उसी ऊर्जा को ऊष्मा कहलाती है, अर्थात ऊष्मा ऊर्जा का ही रूपांतरण है। यानी जो ऊष्मा है वो ऊर्जा का ही रूपांतरण है। किसी वस्तु की ऊष्मा उस वस्तु के द्रव्यमान एवं ताप पर निर्भर करती है। यदि W कार्य करने में उत्पन्न ऊष्मा Q है हो तो W/Q=J या W=JQ। W क्या है? कार्य है, और ऊष्मा क्या है? Q है, और G क्या है? नियतांक है, यानी यांत्रिक तुल्यांक है। यहाँ जहाँ J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं, यानी इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। यांत्रिक तुल्यांक J का मान 4186 जूल प्रति किलो कैलोरी होती है, अर्थात 4186 जूल का यांत्रिक कार्य करने के लिए 1 किलो कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती। वस्तुओं पर ऊष्मा का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हीट। जब किसी वस्तु पर ऊष्मा का प्रभाव पड़ता है तो उसकी भौतिक संरचना जैसे आकार, रंग, ताप इत्यादि परिवर्तित हो जाती हैं। समांतर सभी वस्तुओं को गर्म करने पर उनके तापमान में वृद्धि हो जाती है। पदार्थ की तीनों अवस्थाएं ठोस, द्रव एवं गैस में परिवर्तन ताप अर्थात ऊष्मा के कारण होती है। पदार्थों को गर्म किए जाने पर उनमें अन्य कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जैसे उनका रंग, रूप, उद्धृत प्रतिरोध, विलयन क्षमता इत्यादि परिवर्तित हो जाती है। ऊष्मा के प्रभाव से होने वाले रासायनिक परिवर्तन। जब पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसमें भौतिक परिवर्तन के साथ साथ कुछ रासायनिक परिवर्तन भी होते हैं जो कि स्थायी परिवर्तन होते हैं। जैसे जब मैंगनीज डाइऑक्साइड MnO2 तथा पोटेशियम क्लोरेट का मिश्रण गर्म किया जाता है तो इससे रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप ऑक्सीजन गैस मुक्त अवस्था में बाहर निकल जाती है। ऊष्मा का SI मात्रक जूल तथा CGS मात्रक कैलोरी होते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को कैलोरी कहते हैं। 1 पाउंड पानी का ताप 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा का ताप को ब्रिटिश थर्मल यूनिट BTH थर्मल यूनिट, यानी ये BTU ये फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश थर्मल यूनिट कहते हैं। 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से
15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को अंतर्राष्ट्रीय कैलोरी कहते हैं। विभिन्न मात्रकों में संबंध, यानी इसमें क्या संबंध होते हैं। फर्स्ट है जूल इक्वल टू 0.24 कैलोरी। सेकेंड है 1 कैलोरी इक्वल टू 4.186 जूल। 1 किलो कैलोरी इक्वल टू 4.186 इंटू 10 की पावर क्यूब जूल इक्वल टू 1000 कैलोरी। 1 ब्रिटिश थर्मल यूनिट इक्वल टू 252 कैलोरी। ये क्या है, मात्रक हैं, मात्रक से संबंधित हैं। तापमापी थर्मोमीटर, ताप मापने वाले यंत्र को तापमापी कहते हैं। यानी जिस यंत्र से हम ताप को नापते हैं उसे तापमापी कहते हैं। ताप मापन के लिए पदार्थ के लिए किसी ऐसे गुण का प्रयोग किया जाता है जो ताप पर निर्भर करता है, जैसे द्रव के आयतन के में प्रसार, गैस के आयतन में प्रसार आदि। तापमापी कई प्रकार के होते हैं, जैसे द्रव तापमापी, गैस तापमापी, प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी, पूर्ण विकिरण तापमापी, तापयुग्म तापमापी आदि। द्रव तापमापी में अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। यानी जो द्रव तापमापी होता है उसमें अल्कोहल या पारा का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर के ताप मापने वाले थर्मामीटर को क्लिनिकल थर्मामीटर कहते हैं। इस थर्मामीटर में न्यूनतम बिंदु यानी 95 डिग्री फ़ारेनहाइट और 35 डिग्री सेल्सियस तथा उच्चतम बिंदु 110 डिग्री फ़ारेनहाइट 43 डिग्री सेल्सियस अंकित होता है। इसमें पारे का प्रयोग होता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस का ताप तथा नाइट्रोजन गैस तापमापी से 1500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। हाइड्रोजन गैस तापमापी से 500 डिग्री सेल्सियस तक का ताप तथा नाइट्रोजन गैस तापमापी से 15 डिग्री सेल्सियस तक का मापा जा सकता है। 200 डिग्री सेल्सियस से 1600 डिग्री सेल्सियस के ताप को मापने के लिए तापयुग्म तापमापी का प्रयोग किया जाता है। यह तापमापी सीबेक प्रभाव पर आधारित है। प्लैटिनम प्रतिरोध तापमापी से 200 डिग्री सेल्सियस से 12 डिग्री सेल्सियस तक का ताप मापा जा सकता है। अत्यधिक ऊंचाई तथा दूर स्थित वस्तुएं जैसे सूर्य इत्यादि के तापों को मापने के लिए पूर्ण विकिरण तापमापी का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विकिरण तापमापी द्वारा 800 डिग्री सेल्सियस ताप ऊंचे ताप को मापा जा सकता है। यही तापमापी स्टीफन के नियम पर आधारित है। तापमापन के पैमाने स्केल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट। ताप मापने के लिए दो बिंदु निश्चित किए जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? निश्चित किए जाना चाहिए जाते हैं। पिघलते हुए बर्फ के ताप को हिमांक, आइस पॉइंट तथा पारे के 700 mm दाब पर उबलते हुए शुद्ध जल के ताप को भाप बिंदु कहते हैं। इस प्रकार के ताप को पैमाने प्रचलित हैं, जैसे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, ट्यूमर, केल्विन ताप पैमाना इत्यादि। सेल्सियस पैमाना, सेल्सियस स्केल, इसमें हिमांक को 0 डिग्री सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 डिग्री सेल्सियस
अंकित किया है तथा इनके बीच की दूरी को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1 डिग्री सेल्सियस 1 डिग्री सेल्सियस कहते हैं। उसको पहले सेल्सियस पैमानों को सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता है। सेल्सियस पैमाने का आविष्कार स्वीडिश मनोवैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। फ़ारेनहाइट पैमाना, फ़ारेनहाइट स्केल, इस पैमाने का आविष्कार जर्मन शब्द फ़ारेनहाइट ने किया था। बच्चों किसके लिए चिल्ला? फ़ारेनहाइट पैमाने में आप बिंदु को 112 फ़ारेनहाइट तथा हिमांक को 22 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 180 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को 1F कहते हैं। केल्विन पैमाना केल्विन पैमाने पर हिमांक को 273 के तथा भाप बिंदु को 273 के अंकित किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी बहुत बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ट्यूमर सेल स्केल, ट्यूमर पैमाने को रोकी नहीं को OR तथा भाप बिंदु को 80 डिग्री सेल्सियस R अंकित में आ रहे हो किया जाता है तथा इनके बीच की दूरी को 800 बराबर भागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक भाग को फर्स्ट R कहा जाता है। वर्तमान में इस पैमाने का प्रयोग समाप्त हो गया है। विभिन्न पैमाने से संबंध।